2017 के उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस बीच पीड़िता का परिवार इसका विरोध कर रहा है। रेप के दोषी को जमानत मिलने के बाद योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और इतने संवेदनशील मामले पर भी बयान देते वक्त हंसने लगे। ओपी राजभर से पत्रकार ने पूछा कि पुलिस रेप पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई। इस पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि घर तो उनका उन्नाव में है। इसके बाद राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे। विधायक जी के परिवार के लोग कह रहे हैं तब बेकार ना वो सब बेल कराए हैं। नहीं, पीड़िता के परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से। मंत्री ओपी राजभर खिलखिलाकर ऐसे हंस रहे हैं मानो उनके लिए कोई खुशी का मौका हो। सवाल है, इसमें हंसने जैसी कौन सी बात थी जो राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे। वहीं उन्नाव रेप पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। मैम, सीबीआई ने भी कहा है कि हम इस वक्त सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। मैम, एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें एक वकील ने याचिका दायर की है और वो पक्षपात नहीं है। किस नजर से जो पूरा केस आप देख रही हैं मैम? अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। तो मैम, सुप्रीम कोर्ट जाने के आप आगे की योजना क्या बनाएंगे? कब आप सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, रुक करेंगे? अभी मैं अपने एडवोकेट से मिलने आई हूँ, मिल के बात करके मैं आगे का बताती हूँ। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के मामले में कुलदीप सिंह को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने 15 लाख रुपए के मुचलके और इतनी राशि की जमानत की शर्त रखी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेगा। उसे हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सेंगर को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको बचाना चाहती है, जमानत दिलाना चाहती है, उसकी पनिशमेंट को सस्पेंड कराना चाहती है, वहाँ सीबीआई कमज़ोर पड़ जाती है और यही मामला इनके साथ हुआ है। जुडिशरी के फैसलों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अगर सीबीआई और जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो पूरे तरीके से सबूत नहीं देंगे, पूरे तरीके से आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे, पूरे तरीके से अदालत को सच्चाई नहीं बताएंगे, तो उसका तो नतीजा यही निकलेगा। ये महाशय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं और बहुत मुश्किल से इनको गिरफ्तार किया गया था। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर सुपीरियर अदालत के अंदर भी सीबीआई इसी तरीके का काम करे और इनको फिर रिलीफ मिल जाए। गुजरात के अंदर हमने देखा है बिल्किस के साथ क्या हुआ था। सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अदालतों के अंदर कमज़ोर आर्गुमेंट्स दिए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि अपने लोगों को बचाने के लिए वो सीबीआई, पुलिस, ईडी सबको इस्तेमाल करती है। अदालत का साफ तौर पर कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की धमकी नहीं देगा। उसे अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में उसकी जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही, क्योंकि उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है।
और इस मामले में वो 10 साल की सजा काट रहा है। ऐसे में वो फिलहाल जेल में ही रहेगा। पीड़िता ने कहा कि राहुल जी और सोनिया जी की आंखें नम थी। कितना दर्दनाक घटना है, जैसे हॉरर फिल्म। कुलदीप सेंगर मारता जा रहा था, परिवार को मार दिया। उसके बाद अगर अदालत बीच में न आती, पब्लिक आउटरेज न होती, तो खुला घूमता रहता। अब तक कितने कांड कर देता। अगर योगी सरकार या सरकार के जो डिफेंड करने वाला सिस्टम था, लॉयर्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अधिकारी सही ढंग से प्रेजेंट किया होता केस को, तो सुप्रीम हाई कोर्ट में ऐसा न होता। और मैं तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि क्या हाई कोर्ट के जज में भी संवेदना नहीं रही या जस्टिस नहीं रही? क्या उसे पता नहीं है इस बात का? ये इतना हाईलाइटेड केस है, या पता नहीं है कि बाप को मार दिया, चाचा को मार दिया, चाची को मार दिया, 4-5 लोग, गवाह को मर्डर हो गया, ऐसा जैसे हॉरर फिल्म है। तो क्या जज भी संवेदनहीन हो गया? उन्नाव रेप केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा कर रेप किया। इसके बाद उसे 60,000 रुपए में बेच दिया गया। बाद में पीड़िता को माकी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया। इसके बाद रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया था।